हेलो गाइस, आज की क्लास में हम देखेंगे किस तरह से लिनक्स में जो है परमिशन चेंज कर सकते हैं किसी फाइल एंड डायरेक्टरी में। ओके, और आज 26 जनवरी है। ओके, तो हैप्पी रिपब्लिक डे। ओके, तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं हम। तो देखिए, तब आज हम जो क्लास में परमिशन चेंज देखेंगे, परमिशन चेंज किस पे कर सकते हैं, फाइल एंड डायरेक्टरी में कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले मैं टर्मिनल खोल लेती हूँ, क्योंकि जब मैं प्रैक्टिकल करती जाऊँगी उसके साथ आपको थ्योरी बताते हुए जाऊँगी। मैंने पहले थ्योरी बता के कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो प्रैक्टिकल साथ ही मैं आपको थ्योरी बताते हुए चलूँगी। ठीक है, तो पहले मैंने टर्मिनल ओपन कर लिया यहाँ पे। ठीक है, आप भी कर लीजिएगा अपना टर्मिनल ओपन कर लिया मैंने। इस तरह मैं बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको देखने में आसानी हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चेक करना है कि कौन सी फाइल पे कौन सी डायरेक्टरी में जो है क्या परमिशन। तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, अभी देखिए मैं चेक करती हूँ काम PWD मैं इसमें होम काली में, तो होम काली में कितने फाइल्स है, कितनी डायरेक्टरीज है, उसे चेक करने के लिए आप कर सकते हैं LS। क्या कर सकते हैं, LS। तो इसमें इतने फाइल्स होते हैं, मेरी डायरेक्टरीज है इसमें। ठीक है, अब मुझे चेक करना है कि डॉक्यूमेंट्स, मान लीजिए डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप जो मेरा डायरेक्टरीज पे क्या परमिशन है, मैं डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या कर सकती हूँ, रीड कर सकती हूँ, राइट करना, एग्जीक्यूट कर सकती हूँ। मतलब 3 ही परमिशन होती है हमारे पास किसी भी फाइल में या फिर किसी भी डायरेक्टरी में। एक यूज़र को सिर्फ 3 ही परमिशन होती है, रीड करने की, राइट करने की और एग्जीक्यूट करने की। क्या कहा मैंने, रीड, राइट एंड एग्जीक्यूट करने की। किसी भी डायरेक्टरी में या किसी भी फाइल में यूज़र 3 ही काम कर सकता है। ठीक है, बट उसे चेक कैसे करेंगे कि हाँ कि इस वाले फाइल, मान लीजिए इस वाले डायरेक्टरी में एक यूज़र की क्या परमिशन, कौन सा यूज़र की बात हो रही है यहाँ पे, काली। तो काली इस डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कर सकता है, रीड कर सकता है, राइट कर सकता है, एग्जीक्यूट, तीनों में से क्या क्या कर सकता है वो चेक करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे LS कर सकते हैं, -L, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स लिखते हैं DOCUMENTS, डॉक्यूमेंट्स। देखिए, तो ये क्या बता रहा है, जस्ट वेट, इसमें कुछ चीज़ें हैं नहीं आपकी। ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते हैं LS डेस्कटॉप को हम चेक कर लेते हैं। वो ब्लैंक है ना, इसलिए यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा। ठीक है, डेस्कटॉप पे देखिए, यहाँ पे कुछ चीज़ें दे रखी हैं यहाँ पे। ठीक है, तो बता रहे हैं यहाँ पे कि रीड राइट की परमिशन, बट ये तो इसके डेस्कटॉप के अंदर की चीज़ें दे रहा है ना। ठीक है, डेस्कटॉप के अंदर है ये चीज़ें। ठीक है, बट डेस्कटॉप की कहाँ है यहाँ पे परमिशन, तो डेस्कटॉप की परमिशन चेक करना आप सिंपल से कीजिए, -L कीजिए। ठीक है, सारी डायरेक्टरी यहाँ पे शो कर देगा। देखिए पे चलते, तो डेस्कटॉप की जो परमिशन है, आप डेस्कटॉप के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, ये रहा, ये दिख रहा है, ये जो मैन है, ये हमारा मैन है, ये दिख रहा है इतना। ये जो चीज़ें मैंने हाईलाइट की, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। ये आप पता करेंगे कि जो डेस्कटॉप के पास क्या क्या परमिशन है, क्या क्या परमिशंस हैं। ठीक है, ऐसी डॉक्यूमेंट के पास क्या क्या परमिशन है कि हम डॉक्यूमेंट के जो डायरेक्टरीज है उसके अंदर हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या परमिशन यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, ऐसे डाउनलोड के अंदर, ठीक है, ऐसे एक फाइल है मेरा, इस फाइल में आप क्या क्या कर सकते हैं वो यहाँ पे परमिशन है। बट इसे पढ़ना कैसे है और किसको किसको क्या परमिशन है, तो वो देखते हैं हम कैसे करते हैं चीज़ को। ठीक है, चलिए, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टरी खोला मैंने। अब देखिए, मैंने बताया किसी भी फाइल या फिर किसी डायरेक्टरी में सिर्फ 3 ही परमिशन हमारे पास हो सकती है। क्या हो सकती है, रीड करने की, राइट करने की, एग्जीक्यूट करने की, उसके अलावा कोई परमिशन नहीं होगा। ठीक है, तो मैं मान लीजिए मेरे पास एक डायरेक्टरी थी यहाँ पे कौन सी डायरेक्टरी है, डेस्कटॉप। कौन सी है, डेस्कटॉप में चेक करना चाहती हूँ क्या उसका रीड एंड राइट करने की परमिशन। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे LS-L किया था, तो मुझे पता चल गया कि हाँ डेस्कटॉप में ये इसकी परमिशन है, तो मैंने इसको कॉपी किया। ठीक है, कॉपी किया मैंने इस चीज़ को, यहाँ पे मैं गई डायरेक्टरी के पास, यहाँ पे मैंने सब पेस्ट किया। आप समझिए, मैं नहीं है आपका। ठीक है, देखिए सिर्फ 3 ही परमिशन होती है, रीड, राइट, एग्जीक्यूट। तो देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं, ये D अभी छोड़ दिए, D बताऊँगी आपका क्या है, D राइट, रीड, एग्जीक्यूट, 3 परमिशन मिल गई। ठीक है, 3 के अलावा क्या दोबारा रीड मिलेगा, नहीं, तो ये दूसरी परमिशन है, यहाँ से इसे सेपरेट कर दीजिए इतना। ठीक है, फिर रीड हो गया, फिर यहाँ खाली, इसका मतलब यहाँ पे राइट आना चाहिए था, इसलिए इसे खाली छोड़ देगा क्योंकि राइट की परमिशन नहीं यहाँ पे ना। एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, इसका इतना छोड़ दीजिए, ये रहा, देखिए रहा। और एक लिनक्स में 3 यूज़र आपके जो यूज़र्स जो होते हैं। ठीक है, एक तो आपका यूज़र्स होता है। ठीक है, फिर एक ग्रुप होता है, आपको पता था ग्रुप होगा, और एक होता है अदर यूज़र। क्या होता है, अदर यूज़र। क्या होता है, अदर यूज़र। एक यूज़र होगा, एक ग्रुप होगा, एक अदर यूज़र। तो इन तीनों को सोचकर हम परमिशन देते हैं, इन तीनों को सोच के क्या कि यूज़र को क्या परमिशन मिलनी चाहिए, ग्रुप को क्या परमिशन मिलनी चाहिए और अदर यूज़र को क्या परमिशन मिलनी चाहिए। इन तीनों सोचकर, तीनों को हम सोचते हैं अपने माइंड में, एक यूज़र, ग्रुप, अदर यूज़र, 3 हमारे पास इंसान है। इन तीनों को सोच कर माइंड में रखते हुए हम किसी भी फाइल या फिर किसी भी डायरेक्टरी को हम परमिशन देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को माइंड में बिठा लेना। ठीक है, यूज़र, ग्रुप एंड अदर यूज़र। ठीक है, तो यूज़र तो वो होता है जो उस फाइल को बनाता ही है, यानी ओनर ही है हमारे तरफ से। ठीक है, और ग्रुप क्या होता है आपका,
जो मान लीजिए ग्रुप का मेंबर हो, जो खाली जो है अगर वो किसी ग्रुप का मेंबर है तो वो भी चीज़ को एक्सेस कर सकता है, ठीक है। तो वो ग्रुप होता है आपका। ग्रुप को आपको नहीं पता है, पूरी नॉलेज नहीं है, तो आप मेरे ग्रुप की वीडियो होगी 1 घंटे की, पूरा ग्रुप समझा रहेगा उसमें कैसे ग्रुप बनाते हैं, कैसे उसमें ग्रुप के अंदर हम यूज़र को वो ऐड करते हैं, फिर कैसे हम जो एक शेयरिंग फाइल को आपस में जो भी ग्रुप में मेंबर्स होते हैं किस तरह से वो देखते हैं। पूरा मैंने इंटर में एक वीडियो बना रखी पूरे 1 घंटे का। उसके अलावा फिर आपको किसी ग्रुप की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट देखिए उसमें पूरा ग्रुप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ग्रुप, ठीक है, ग्रुप है फिर अदर यूज़र, ठीक है। अब चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए, तो मैंने कहा कि इन तीनों को ध्यान में रखते हुए यूज़र, ग्रुप एंड अदर यूज़र, ठीक है, हम क्या करते हैं किसी फाइल एंड किसी डायरेक्टरी को परमिशन देते हैं, ठीक है। तो जो पहला जो होता है वो होता है हमारे यूज़र के लिए। किस लिए होता है? यूज़र। जब भी हम पहला वर्ड देखेंगे कहीं पे भी, पहला इस तरह से कुछ, ठीक है, तो किसके लिए होगा? यूज़र के लिए। दूसरा किसके लिए होता है आपका? दूसरा होता है आपका ग्रुप के लिए। दूसरा किस होता है आपका? ग्रुप के लिए। दूसरा क्या होता है आपका? ग्रुप के लिए। और तीसरा क्या होता है आपका? अदर यूज़र के लिए। किस लिए होता है आपका? अदर यूज़र के लिए, ठीक है। तो जो पहला जो पार्ट है, पहला ब्लॉक कह सकते हैं इनसे अपने समझने के लिए, वो यूज़र्स के लिए है। दूसरा ब्लॉक किसके लिए है? ग्रुप के लिए। और तीसरा किसके लिए? अदर यूज़र के लिए, ठीक है। अब चलते हैं अपने आउटपुट पे। यहाँ पे आते हैं, देखिए अब डी मतलब क्या होता है? डी मतलब होता है डायरेक्टरी। डी का मतलब क्या होता है? डायरेक्टरी। डी का मतलब क्या? डायरेक्टरी, ठीक है। तो जैसे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट, जो ब्लू में हाईलाइट जितनी भी दिख रहे हैं वो सारी आपकी क्या है? डायरेक्टरीज है। क्या है? डायरेक्टरीज है। और जो ये सब है आपकी, वो सब क्या आपकी फाइल। तो फाइल को जो हम डिनोट करते हैं एक सिंपल से हाइफन से करते हैं। देखिए अगर आपको इस तरह से देखने को मिल रहा है स्टार्टिंग में, इसका मतलब क्या? वो फाइल है। बट अगर आपको डी दिख रहा है इसका मतलब वो क्या है? डायरेक्टरी है, ठीक है। तो देखिए पहले आपने समझा कि डी है, मतलब डायरेक्टरी की बात हो रही है, कोई डायरेक्टरी होगी, ठीक है। कौन सी डायरेक्टरी? वो डेस्कटॉप है, ठीक है। क्या है? डेस्कटॉप। तो इसको कौन एक्सेस कर सकता है? 3 इंसान ही कर सकता है। मतलब हम 3 इंसान को लेकर चलते हैं, एक होता है यूज़र, एक होता है ग्रुप, एक होता है अदर यूज़र, ठीक है। तो तीनों को हम क्या क्या परमिशन देंगे कि यूज़र, अगर यूज़र को हम क्या परमिशन देना चाहते हैं, ग्रुप को क्या देंगे और अदर यूज़र को। तो जो पहला है, अब 3 ही परमिशन मिल सकती है, यूज़र को, ग्रुप को, देखो अदर यूज़र को 3 ही परमिशन मिलता है। रीड राइट एग्जीक्यूट ही मिल सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं मिलेगा। तो मैंने क्या कहा कि तुम ग्रुप जो इसने डेस्कटॉप को जिसने बनाया था, जो ओनर था, जो यूज़र था, उसको दे दो तीनों परमिशन। रीड राइट एग्जीक्यूट क्या कर दो? तीनों परमिशन दे दो, ठीक है। पहला क्या? रीड राइट एग्जीक्यूट पर दोबारा रीड आएगा यहाँ पर। अगर दोबारा रीड आ रहा है तो क्या ये ओनर के लिए है? बताइए, क्या ये ओनर के लिए इतना पूरा? नहीं, ओनर के लिए नहीं है, क्योंकि सिर्फ रीड राइट एग्जीक्यूट ही होगा। दोबारा ओनर को रीड करने की परमिशन देने की क्या जरूरत है? दोबारा में आर क्यों लिखने की जरूरत है यहाँ पे? अगर रीड राइट एग्जीक्यूट, ये तो तीनों बताया दिया ना कि हाँ रीड राइट एग्जीक्यूट किसकी परमिशन है? ओनर की है। अगर दोबारा आर आ रहा है तो इसका मतलब क्या? ये ओनर के लिए हो गया? नहीं, सिर्फ 3 ही परमिशन होगी किसी चीज़ की, रीड राइट एग्जीक्यूट। फिर इसके बाद दोबारा वो चीज़ रिपीट हो रहा है तो वो किसी और के लिए हो जाएगा वो चीज़, ठीक है। तो ये रीड राइट एग्जीक्यूट हो गया इसके लिए, ठीक है। यानी 3 जो थे तीनों मिल चुके ओनर को। फिर इसके बाद दोबारा रीड दिख रहा है तो इसका मतलब किसके लिए हो सकता है ये? फिर इसका होता है ग्रुप का। किसके लिए हम सोचते हैं? ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के लिए रीड होगा, राइट होगा, एग्जीक्यूट, यही 3 हो सकता है। पर यहाँ पे तो हमने ग्रुप को देखा तो हमें रीड मिला, राइट तो मिला ही नहीं, फिर एग्जीक्यूट आ गया। इसका मतलब क्या आ गया? यहाँ पे राइट होना चाहिए था बट राइट नहीं है। इसका मतलब क्या? ग्रुप के पास राइट की परमिशन नहीं है, सिर्फ किसकी परमिशन है? रीड की एंड एग्जीक्यूट की परमिशन। किसकी है? एग्जीक्यूट की परमिशन। फिर देखिए फिर दोबारा रिपीट हो गया। इसका मतलब क्या है? अब ये ग्रुप का है कि ओनर का है? नहीं, अब किसके लिए? वो अदर यूजर के लिए। किसके लिए हो गया? अदर यूजर के लिए। तो अदर यूजर के पास क्या है? रीड है एंड राइट की परमिशन है? नहीं, इसके पास भी राइट की परमिशन नहीं है। इसके पास किसकी परमिशन? एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो इस तरह से हम इसके चीज़ को पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका पहला जो इतना था ये किसके लिए था? सॉरी, डी को हटाकर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक के अंदर RWX किसके लिए था? ओनर के लिए। RX किसके लिए था? आपका ग्रुप के लिए। और फिर RX दोबारा आया, वो किसके लिए था? आपका अदर यूजर के लिए, ठीक है। सेम यहाँ पे पढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे ये क्या डिनोट कर रहा है? ये एक फाइल है, ठीक है। तो पहला क्या है? रीड एंड राइट। यहाँ पे ई नहीं लिखा तो मतलब क्या है कि पहला जो है वो किसके लिए हो गया है? इतना यहाँ से यहाँ तक ये आपका हो गया यूज़र के लिए। यूज़र के पास रीड एंड राइट की परमिशन है, हमने एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं दी है, ठीक है। ये दूसरा वाला क्या है? ग्रुप के लिए। किसके लिए है? ग्रुप के लिए। तो ग्रुप के क्या देखा? रीड एंड राइट करने की परमिशन दे रखी है बट एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं दी है, ठीक है। ऐसे ही क्या? अदर यूजर के लिए। तो अदर को हमने सिर्फ क्या दे रखा है? रीड करने की परमिशन, ना राइट की दी है ना एग्जीक्यूट की दी है। देखिए जो हम परमिशन नहीं देते उसके सामने क्या आ जाता है? हाइफन। हाइफन क्या आ जाता है? हाइफन। तो यहाँ पे 2 हाइफन खाली, इसका मतलब इसको 2 परमिशन हमने नहीं दी, सिर्फ एक ही परमिशन दे रखी है यहाँ पे, ठीक है। किसको? अदर यूजर को। यहाँ पे पीछे चलते हैं, देखिए यहाँ पर 2 परमिशन है बट एक हाइफन खाली। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ग्रुप को जो एक परमिशन नहीं दे रखी है एग्जीक्यूट की, ठीक है। फिर यहाँ पे हम चलते हैं, ठीक है। यहाँ देखते हैं यहाँ पे क्या है? ये तो आपका रीड की है, राइट की, और यहाँ पे खाली दिख रहा होगा आपका ये स्पेस, वो तो आपका ये वाला, ये किसके लिए है? आपका क्या? एग्जीक्यूट नहीं दिया हमने, ठीक है। तो इस तरह से आप किसी भी
डायरेक्टरी के फोल्डर का आप ये चीज़ें पढ़ सकते हैं, ठीक है। ये आपका होता है, ठीक है। फिर ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे आपका मेंशन होता है यूज़र नेम, ये दिख रहा है जहाँ पे काली दिख रहा है, ये सॉरी मैं हाईलाइट करती हूँ, ये जो पूरी लाइन जो है इस कॉलम में आपका होता है यूज़र। कौन होता है ये यूज़र, ये कौन होता है आपके सारे यूज़र, जो यूज़र की परमिशन। तो यहाँ तो जो काली है, तो काली क्या एक यूज़र यहाँ पे, तो उससे क्या, तो यूज़र क्या परमिशन है, रीड की, राइट की, एग्जीक्यूट की परमिशन है, इतना पढ़ेंगे तो आप, ठीक है। फिर दूसरा क्या होता है आपका ग्रुप, ए क्या होता है आपका ग्रुप, ए क्या होता है आपका ग्रुप, तो ग्रुप को क्या परमिशन थी, ये रहा रीड एंड एग्जीक्यूट की परमिशन थी, ठीक है। फिर एक होता है अदर यूजर, क्या होता है अदर, तो अदर यूजर के लिए हम क्या परमिशन थी, RX, ठीक है। फिर ये हमारा जो फाइल है वो कब बनी थी, लास्ट मॉड्यूल, जो हमारी फाइल बताता है कब बनी थी, ठीक है। ये फाइल का डेट बता रहा है यहाँ पे, फाइल कब बनी थी यहाँ पर, और इसका लास्ट मॉडिफाइड डेट बता रहा है, ठीक है। और ये फाइल का आपका नाम है इधर, ठीक है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना परमिशन देना, ठीक है। आपको मैंने बता दिया कि किसी भी डायरेक्टरीज का, किसी भी फोल्डर्स का, डायरेक्टरी फोल्डर सेम बात है, किसी भी फोल्डर का, फिर डायरेक्टरी का, फिर किसी फाइल का, अब किस तरह से हम चेक करते हैं कि उसमें क्या परमिशन है। तो हम इस तरह से देख लें, अब परमिशन किसको दे रहे हैं, यूज़र को, ग्रुप को एंड अदर यूज़र को देते हैं, ठीक है। और वो परमिशन सिर्फ 3 यूज़ होते हैं, रीड हो सकते हैं, राइट हो सकते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं हो सकता, ठीक है। इतना बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहाँ पे आते हैं, ठीक है, ये रहा आपका, ठीक है। तो देखिए आप परमिशन जो देते हैं, ठीक है, वो 2 तरह से दे सकते हैं, एक सिंबलिक मेथड होता है, एक नंबर के मेथड से होता है। किससे होता है, एक नंबर मेथड से होता है, ठीक है। तो हम सिंबलिक मेथड पढ़ेंगे पहले, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं सिंबलिक मेथड। सिंबॉलिक कहाँ के आपका टर्मिनल ये रहा, ठीक है। देख सिंबॉलिक मेथड से आपको क्या याद रखना है, ये भी बता सकते, कि अगर रीड है तो रीड को, सॉरी अगर रीड है, रीड को हम किससे डिनोट करेंगे, R से, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। राइट को जो है किसे डिनोट करेंगे हम, R से, किसे, सॉरी मैं एक एडिटर ले लेती हूँ, रीड, ओके जस्ट वेट, ठीक है। देखिए मैं इसी टेरिटरी में समझा देती हूँ ताकि आपको ज़्यादा आसानी पड़े। मैं नया नोट ले लेती हूँ, फॉर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। जस्ट ओके करती हूँ मैं इसे। देखिए यहाँ पे अगर रीड है तो रीड को मैं किसे डिनोट कर रही हूँ, R से, ठीक है, समझिएगा। एग्जीक्यूट और राइट को किसे डिनोट कर रही हूँ मैं, सिंबॉलिक मेथड आपको बताने आ रही हूँ, ठीक है। क्या परमिशन कैसे देंगे, वो तो बाय डिफॉल्ट परमिशन थी, क्या आपने ही परमिशन दी है, सबने, ये तो ऑटोमेटिक है। जैसे आप इंस्टॉल करेंगे अपना लिनक्स है तो कुछ डायरेक्टर्स को पहले ही कुछ परमिशन मिले रहते हैं, अब वो आप नहीं दे रहे, ठीक है। बट आपसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो चेंज करने के लिए पहले तो आपको आना चाहिए ना कि आप परमिशन दे कैसे सकते हैं, अगर दे सकते तो नहीं चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए पहले यहाँ पे आते हैं, रीड राइट को हम W से करते हैं, और एग्जीक्यूट को EX, ठीक है। एग्जीक्यूट को हम किससे करते हैं, हम करते हैं X से, ठीक है। और हम, ठीक है, और इसके बाद परमिशन सिर्फ 3 को जाती है, किसको जाती है, यूज़र को जाती है, ग्रुप को जाती है, और किसको जाती है, अदर यूज़र, किससे जाती है, अदर यूज़र को। अब क्या, तो अब यूज़र को हम शॉर्ट फॉर्म में हम लिख देते हैं U, क्या लिख देते हैं, U, क्या लिख देते हैं U। ग्रुप को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख देते हैं, G, और अदर को हम क्या लिख देते हैं, O, क्या लिख देते हैं, O, ठीक है। बस इतना समझिएगा, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में याद रखिएगा, WX, रीड एंड राइट, एग्जीक्यूट को बोलते हैं। ये परमिशन हम देंगे, और किसको देंगे परमिशन, ये यूज़र को, ग्रुप को, अदर यूज़र को देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे चलते हैं, ठीक है, आते हैं, ओके। तो इतना आपको ध्यान में रखना कि रीड राइट एग्जीक्यूट इस तरह से हम डिनोट करते हैं, और यूज़र ग्रुप को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूँगी, एक फाइल बनाती हूँ, एक फाइल बनाती हूँ मैं, ठीक है। मैं यहाँ पे गई, अभी मैं काली पे हूँ यहाँ पे, ठीक है, LS क्या है, ठीक है। मैं यहाँ पे क्या कर रही हूँ, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं कुछ डिलीट मार देती हूँ, ठीक है, ताकि आपकी आसानी हो जाए समझने में। जैसे कि मैंने फाइल 1.txt को डिलीट मार दिया, ठीक है, RM- में R, और भी मैं कुछ डिलीट मार देती हूँ, जैसे कि मैंने मार दिया लिनक्स PR को भी डिलीट मार दिया, ठीक है, RM। डिलीट करना तो आपको आता होगा, नहीं आता तो मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि डिलीट किस तरह से हम लिनक्स में कर सकते हैं। उसके बहुत तरह के तरीके होते हैं आपको डिलीट करने के भी, ठीक है। TXT, ठीक है, मैंने सब डिलीट मार दिया, ठीक है, ओके डन। अब LS करते हैं, देखिए ये रहा सिर्फ डायरेक्ट टू राइट, सबके पास कोई फाइल यहाँ पे नहीं। तो मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे एक फाइल बना रही हूँ, मैं क्या बना रही हूँ, कोई फाइल नहीं है, ठीक है। मैं एक फाइल बना रही हूँ यहाँ पे, आप किसी का भी यूज़ करके फाइल बना सकते हैं, मैं विम करके यूज़ करके बना रही हूँ, ठीक है। नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, कैट के थ्रू भी एक फाइल बना सकते हैं, ठीक है। मैं विम का यूज़ कर रही हूँ, विम किया। इस फाइल का जो ना मैंने नाम रख दिया, वो रख दिया मैंने फाइल 1, फाइल चेंज रख देते हैं नाम, ठीक है, फाइल चेंज, ठीक है, .txt, ठीक है, रख दिया, एंटर मारा, ठीक है। आई किया, कुछ भी लिख सकते हैं, वी आर लर्न
टू चेंज टू गिव परमिशन, टू गिव परमिशन, ठीक है, इतना लिख दिया मैं, टू गिव, समझ जाइएगा, यहाँ पे गिवर लिख दिया है तो आर को हटा दीजिएगा वहाँ से, पचले में हटा देती हूँ, गिवर परमिशन, ठीक है, इतना लिख दिया मैंने, कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी। यहाँ पे मैंने स्केप किया, डब्ल्यू क्लिक किया, एंटर किया। अब देखते हैं इस फाइल में लिखाया भी कि नहीं लिखा है, चेक कर लेते हैं, ठीक है, ये आ चुका है, लिख दिया, ठीक है, फाइल बन चुकी है, मैं चेक कर लूँ, या एक फाइल बन चुकी है मेरे पास, ठीक है। अब इसके पास क्या, जब मैंने फाइल बनाया तो ऑटोमेटिक इसके पास कुछ ना परमिशन आई होगी, ठीक है, वो परमिशन किसने दिया होगा, इसे काली ने दिया होगा, किसने दिया होगा, काली ने। कौन है काली, यूज़र, कौन है ये, यूज़र, कौन है, यूज़र, ठीक है। तो क्या परमिशन आई है यहाँ पर, तो इस फाइल को किसने बनाया बताइए, इस फाइल को बनाया किसने, काली यूज़र ने, किसने बनाया, काली यूज़र ने बनाया यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए अब इसका देखते हैं परमिशन, तो मैंने एल किया है, दो तरीके आपको चेक करने का परमिशन है कि एल करके हाइफन एल करके पूरा, तो पूरे का आ जाएगा, ठीक है, बट इतना घिचपिच हमें नहीं करना, हमें सिंपल सा करना था, हाइफन एल और उस फाइल का नाम लिख दीजिए, फाइल, ठीक है, चेंज टेक्स्ट डॉट टेक्स्ट, ठीक है, एंटर। देखिए तो सिर्फ इसका इतने में से छाट में से उसका दिखा दिया, ठीक है, छाट कर पूरे में से, ठीक है, ये रहा। देखिए फाइल जो टेक्स्ट नाम हो गया, कब बना, देखिए अभी 4/10 हो रहा है ना, देखिए मेरे यहाँ पे सिस्टम में 4/11 हो गया था, मैंने 4/10 पे बनाया था, ठीक है, जनवरी को बना है, ठीक है। और यहाँ पे देखिए काली है, ये ग्रुप है, ये क्या आपका यूज़र है, और ये कुछ परमिशन है यहाँ पे, ठीक है, इतना ये रहा परमिशन आपका, ठीक है। तो इसे पढ़ते हैं, इस पहला हाइफन का मतलब मैं हाईलाइट करते हुए जाऊँगी सबको, इस पहला हाइफन का मतलब था फाइल बनाए, क्या बनाए, फाइल, डायरेक्टरी नहीं, क्या ये फाइल है, ठीक है। अब कितनी परमिशन हम दे सकते हैं किसी भी चीज़ को, किसी भी मतलब चीज़ को नहीं, किसी भी मतलब यूज़र को या फिर ग्रुप अदर्स को 3 ही परमिशन दे सकते हैं, रीड, राइट, एग्जीक्यूट, या तो तीनों दे देंगे, या 2 दे देंगे, या फिर 1 दे देंगे, यही परमिशन हो सकता है, फिर कुछ भी नहीं देंगे, ये हो सकता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर गई कि रीड एंड राइट क्या दे रखा है पे, रीड एंड राइट दे रखा है, ठीक है। तो रीड एंड राइट का मतलब क्या है यहाँ पर, कि जो मेरा यूज़र है जिसने इस फाइल को बनाया है उसको क्या है, रीड एंड राइट करने की परमिशन है। फिर यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं मिला, इसलिए क्या साइन आ गया, हाइफन का, किसका साइन आ गया, हाइफन का यहाँ पे, ठीक है। फिर रीड एंड राइट, फिर किसके लिए, रीड राइट, यानी जो मेरा ग्रुप है, जो मेरा क्या ग्रुप, उसको भी किसकी परमिशन है, रीड एंड राइट की परमिशन है, बट इसे एग्जीक्यूट की परमिशन यहाँ पर नहीं दी है, ठीक है। फिर सेकंड पे चलते हैं, ये मेरा किसके लिए परमिशन है, हो गया वाला मेरा, क्योंकि अदर यूजर, सिर्फ अदर यूजर में क्या कर सकता है, सिर्फ रीड कर सकता है, राइट नहीं कर सकता है, ठीक है। चलिए तो इस तरह से परमिशन आपने चेक कर लिया। अब मुझे इस परमिशन को चेंज करना है, क्या करना है, चेंज करना है। हाँ मैं चेंज कर सकती हूँ, क्यों, क्योंकि मैं कौन हूँ, मैं यूज़र हूँ, कौन हूँ मैं, यूज़र, कौन सा यूज़र हूँ, जिसने इस फाइल को बनाया ही था, ठीक है। मान लीजिए कोई दूसरा यूज़र है जिसका नाम सोहन है, क्या नाम है, सोहन है, क्या वो इस फाइल को चेंज कर पाएगा, इसकी परमिशन को बताइए, नहीं चेंज कर पाएगा, क्यों, क्योंकि फाइल का ओनर कौन है, भी काली है, तो काली ही चेंज कर सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि सोहन भी इस फाइल का जो है कुछ कर सके, मतलब इसमें कुछ चेंजेस वगैरह कर सके इसके परमिशन में, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि जो उसको ऑनरशिप देनी पड़ेगी, क्या देनी पड़ेगी, ऑनरशिप, कि हाँ सोहन कि तुम भी अब इस फाइल को चेंज करने के लिए काबिल हो चुके हो, ऑनरशिप मैंने दे दिया है, ठीक है। तो उसे ऑनरशिप देना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि ऑनरशिप कैसे देते, तो आप मेरी ही वीडियो मेरे यूट्यूब पे चैनल पे जाके आप चेक कर सकते हैं, एक वीडियो होगा जहाँ पे मैंने बताया कि ओनरशिप कैसे चेंज करते विद हेल्प ऑफ CHOW एंड कमांड से, ठीक है। अगर ओनरशिप आप चेंज कर देंगे तो सोहन भी इस फाइल में चेंजेस वगैरह कर सकता है, बट अभी सोहन इस फाइल में चेंजेस वगैरह नहीं कर सकता है, ठीक है। सिर्फ कौन कर सकता है, काली, क्योंकि काली ने इसे बनाया है, ठीक है। या फिर रूट यूज़र कर सकता है, फिर कौन कर सकता है, रूट यूज़र, जो एडमिनिस्ट्रेटर वगैरह होते हैं वो उसमें चेंजेस कर सकते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र होंगे वो, ठीक है। यहाँ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब चेंजेस पे आते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे कमांड यूज़ करना है, CHMOD, इसे बोलते हैं चेंज मोड, क्या बोलते हैं इसे, चेंज मोड, क्या बोलते हैं, चेंज मोड, ठीक है। तो देखिए आपको किस किस को परमिशन देनी है, पहले यूज़र को, किसको देनी है, यूज़र को दे सकते हैं, ग्रुप को दे सकते हैं, अदर यूज़र को, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ सिंबॉलिक मेथड, कौन सा मेथड है, सिंबॉलिक, ठीक है। चलिए CHMOD किया मैंने, तो मान लो मैं चाहती हूँ यूज़र को, किसको, यूज़र को मैं एक एग्जीक्यूट की परमिशन दे दूँ, किसकी परमिशन दे दूँ, एग्जीक्यूट की। देखिए यहाँ पे क्योंकि यूज़र के पास यहाँ पे एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं थी, तो मैं चाहती हूँ उसे एग्जीक्यूट की परमिशन दे दूँ, ठीक है। चलिए मैं देना चाहती हूँ, तो मैं क्या करूँगी, यू लगाऊंगी, प्लस लगाऊंगी, परमिशन देने के लिए प्लस लगाते, क्या लगाते हैं, प्लस, और साथ में ई लगा दूँगी, क्या लगा दूँगी, ई, सॉरी एक्स, एग्जीक्यूट के लिए क्या लिखते हैं, एक्स, ठीक है, एक्स लगा दूँगी, और उस फाइल का नाम, फाइल चेंज .txt, एंटर। अब मैं दोबारा इस फाइल को ओपन करती हूँ, देखिए ये रहा, देखिए आ गया, जो पहले हाइफन यहाँ पे खाली था यहाँ पे भर गया एक्स से, तो देखिए इतना पहले किसको, रीड राइट एग्जीक्यूट किसको मिल गई,
बताइए यूज़र को, किसको मिल गई, यूज़र को, क्योंकि U4 क्या होता है आपका, यूज़र। तो मैंने यूज़र को दिया, कौन से परमिशन दी, एग्जीक्यूट की परमिशन दी, ठीक है। अब बाकी जो मेरा वो था ग्रुप था, उसको कोई परमिशन, मतलब उसको कोई नया परमिशन नहीं मिला, जो पुराना परमिशन था रीड एंड राइट का वही है, और अदर के पास भी सिर्फ रीड का परमिशन जो पहले था, ठीक है। बट अब मैं चाहती हूँ कि एग्जीक्यूट की परमिशन किसको भी मिल जाए, बताओ किसको चाहते हो आप एग्जीक्यूट मिल जाए, अब मिल जाए आपको ग्रुप को भी, किसको मिल जाए, ग्रुप के, क्योंकि ग्रुप के पास रीड एंड राइट की परमिशन है, मैं चाहती हूँ उसकी परमिशन मिल जाए, एग्जीक्यूट की भी मिल जाए। तो चलिए इसे दे देते हैं, बताइए कैसे देंगे, CHMOD, ठीक है, U प्लस, सॉरी यू लिखेंगे, बताइए, नहीं, ग्रुप के लिए हम लिखेंगे G, क्या लिखेंगे, G प्लस X, ठीक है, सॉरी फाइल का नाम, ठीक है, एंटर। अब चेक करते हैं दोबारा इस कमांड को, देखिए अब क्या आ गया, रीड राइट X किसके लिए आ गया, ये आपका बताइए ग्रुप के, सॉरी यूज़र के लिए आ गया, ये किसके लिए आ गया आपका, ग्रुप के लिए आ गया, ठीक है, और ये किसके लिए आ गया आपका, बताइए ये आपका अदर यूज़र के लिए आ गया, ठीक है। अब चाहती है सबको जब मिल ही गया है, मतलब सबके कहने मतलब यूज़र को जब मिल ही गया, ग्रुप को भी मिल जाए, तो मैं चाहती हूँ इसको भी दे दूँ, रीड को भी क्या दे दूँ, रीड एंड, सॉरी रीड के पास है ही, जो अदर यूज़र को भी क्या दे दूँ मैं, राइट करने की परमिशन दे दूँ, और एक्जीक्यूट की भी दे दूँ। तो राइट के लिए आप क्या लिखना है, पहले राइट देना चाह रहे हैं, ठीक है, किसको, अदर यूज़र को, क्योंकि अदर यूज़र के पास राइट की परमिशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा है, CHMOD, ठीक है, और अदर के लिए हम यूज़ करते हैं O, क्या यूज़ करते हैं O, सॉरी O ये करते हैं, O फॉर द अदर यूज़र, ठीक है। अदर यूज़र को मैं देना चाहती हूँ परमिशन राइट की, ठीक है, और कौन सी फाइल में देना चाहती हूँ, फाइल चेंज .txt, ठीक है, एंटर मारो। ओके फाइल नेम गलत है, डेट्स वाई हैपन। ओके नाउ वी चेक दिस, देखिए अब क्या आ गया, यहाँ पे चलिए, यहाँ पे रीड एंड राइट आ गया, नहीं अब जो अदर यूज़र को राइट की परमिशन मिल गई है, ठीक है, मिल गई। अब मैं चाह रही हूँ कि अब इसे एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाए, किसकी परमिशन मिल जाए, एग्जीक्यूट की भी मिल जाए। तो LS, सॉरी जस्ट वेट, CHMOD, ओके CHMOD किया, O फॉर अदर यूज़र, किसकी परमिशन देना चाहते हैं आप, एग्जीक्यूट की परमिशन देना चाहते हैं, तो ये मैंने एंटर किया, ठीक है। फाइल का नाम मेंशन किया, जस्ट वेट, फाइल का नाम मेंशन किया, जस्ट एंटर। ओके वाई दिस विल नॉट हैपन, इनवैलिड मोड OV, ओके OE, ओके क्योंकि एग्जीक्यूट के लिए हम X लिखते हैं, क्या लिखते हैं, X, ठीक। तो मैं एग्जीक्यूट वर्ड से मैं ई ले रही हूँ, क्योंकि एग्जीक्यूट, ओके नाउ एंटर, ना LS-L, नाउ चेक, देखिए अब तीनों को रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट, रीड एंड एग्जीक्यूट मिल रहे हैं, ओके। इस तरह से हमने क्या किया कि परमिशन चेंज किया विद हेल्प ऑफ अल्फ़ाबेटिक्स, मतलब कुछ अल्फ़ाबेट का यूज़ करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए अगर यूज़र को में देना है तो आपको यूज़ करना है, ठीक है। जब ग्रुप को परमिशन को देनी है तो G यूज़ करना है, ठीक है। और आपको अदर को देना तो O देना, और नया परमिशन ऐड करने के लिए प्लस का सिंबल लगाते हैं, किसका लगाते हैं, प्लस का, किसका लगाते हैं, प्लस का, ठीक है। समझ में आया इतना, ओके। अब मान लीजिए कि जो मैंने परमिशन दिया था उसे मुझे वापस लेना, मैं नहीं चाहती कि परमिशन रहे, मैं चाहती हूँ कि जो यूज़र को मैंने रीड एंड राइट एग्जीक्यूट का परमिशन दिया था, मैं नहीं चाहती उसको एग्जीक्यूट की परमिशन रहे, मैं चाहती हूँ उसे रीड राइट की रहे यूज़र के पास। तो मैं एग्जीक्यूट हटाना चाहती हूँ, तो कैसे हटा सकती हूँ उसे, मैं उसे हटाने के लिए आपको यूज़ करना है सेम चीज़, CHMOD, चेमोड। किससे हटाना चाहते हैं, यूज़र से, तो यू क्या हटाना चाह रहे हो, एग्जीक्यूट की परमिशन। अब हटाने के लिए यूज़ करते हैं माइनस का, किसका यूज़ करते हैं, माइनस का, X, उस फाइल का नाम, फाइल चेंज .txt। नाउ चेक दिस अगेन कमांड, अब हट गया, यहाँ से हट गया। तो सेम अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मुझे अदर यूजर्स में से राइट को हटाने तो कैसे हटाएंगे, बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तब तक मैं यहाँ पे बता देती हूँ कैसे आप कर सकते हैं चीज़ को। CHMOD, ठीक है। अदर यूज़र के लिए अब क्या होता है आपका, बताइए, अदर यूज़र क्या यूज़ करते हैं, यू, किसको हटाना है आपको, हटाने के लिए माइनस, राइट को हटाना है, ठीक है। अब फाइल चेंज .txt, एंटर, ठीक है। अब चेक करते हैं LS-L, ओके। तो देखिए यहाँ से ये आपका एक्चुअली मैंने इसे किस में से हटा दिया, मैंने इसको मैंने यूज़र में से ही हटा दिया, देखिए तो यूज़र में से हट गया, क्योंकि मैंने यहाँ पे यू लिखा, क्योंकि यहाँ पे अदर यूज़र के लिए मुझे क्या लिखना था, O, क्या लिखना था, O। ओके चलिए कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर लेती हूँ चीज़ को, ठीक है। CHMOD, पहले तो मैं क्या करती हूँ, CHMOD करके यूज़र को मैं रीड की तो परमिशन दे ही देती हूँ, रीड की परमिशन दे दिया मैंने यूज़र को, ठीक है। फाइल, ओके। अब LS-L करते हैं, जस्ट वेट, ओके LS-L, ठीक है। ओके ना, देखिए तो मुझे किस में से हटाना था, मुझे अदर यूज़र में से किसको हटाना है, एग्जीक्यूट की परमिशन, सॉरी राइट की परमिशन, किसको हटाना है, राइट की। तो यहाँ पे लिखते हैं
सी एच मोड अदर के लिए ओ यूज़ करना है, हटाने के लिए आपको डब्ल्यू यूज़ करना है, ठीक है। और यहाँ पे उस फाइल का नाम, ठीक है, फाइल चेंज, ठीक है, एंटर। नाउ वी एल एस दिस कमांड, एंटर। देखिए तो यहाँ पे चलते ये रहा आपका यूज़र के, तो यहाँ से डब्ल्यू हट चुका है, नहीं राइट के परमिशन हट चुका। तो ऐड करने के लिए आपको प्लस करना, हटाने के लिए माइनस करना है, ठीक है। तो समझ में आया? ओके। अब देखिए इसका एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं कुछ कि यहाँ पे एग्जीक्यूट करने से क्या हो रहा है, रीड करने से क्या हो रहा है, राइट करने से परमिशन देना तो सीख गया, बट ये हो क्या रहा है, उसका क्या ही फायदा है, कैसे आप चेक कर सकते हैं क्या क्या हो रहा है, ठीक है। तो वो सब करते हैं, ठीक है, कुछ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। अब देखिए मान लीजिए यहाँ पे मैंने एक फाइल बनाई, मैंने क्या बनाई है, एक फाइल, कौन सी फाइल बनाई, पाइथन की फाइल बना रही हूँ मैं, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है। चलिए तो मैंने पाइथन की, आपको चेक करना है सिस्टम में कौन सा पाइथन, तो पहले चेक कर सकते हैं विच कमांड का यूज़ करके, WHICH विच पाइथन, PYTHON, ठीक है, ये बता देगा कौन सा पाइथन है। यूजर बिन पाइथन ने हमसे विच बता देगा कि आपके सिस्टम में पाइथन है कि नहीं है, कोई अगर इस तरह का आपको दिख रहा है तो वो बता देगा हाँ कि पाइथन ये है आपके सिस्टम में, ठीक है। वर्जन चेक करना तो आप लिखिए पाइथन हाइफन वर्जन, तो बता देगा कौन सा आपका पाइथन का ही है, ठीक है। ये वर्जन आपके पास है, ठीक है, और इस डायरेक्टरी में जाके वो सेव मतलब बता रखा है, ठीक है, इसका पाथ ही है, ठीक, इतना हो गया, यानी पाइथन है। तो चलिए मैं पाइथन का कुछ यहाँ पे एक फाइल बना के उस पाइथन का कोड लिख रही हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एक फाइल बना रही हूँ मैं बीम करके, कुछ भी पाइथन का बना सकते हैं, PYTH मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, पाइथन स्क्रिप्ट लिख देती हूँ, PYTHON पाइथन स्क्रिप्ट, ओके .py, एंटर, स्केप दिस, ठीक है, ओके। एक कोड लिखा मैंने, ये कोड तो आपको नो प्रीवियस रेगुलर एक्सप्रेशंस, ओके आई, ठीक है, प्रिंट PRNT प्रिंट, बस छोटे से कोड लिख रही हूँ, हेलो वर्ल्ड, ठीक है, जस्ट स्केप, एंटर। देखिए अब देखते हैं इसमें लिखा भी है कि नहीं लिखा, ये कोड में चेक कर लेती हूँ एक बार, ये कोड लिख रखा है इसके अंदर, ठीक है। अब LS करती हूँ, देखिए यहाँ पर एक मेरा पाइथन स्क्रिप्ट बन गया, तो क्या ये रहा, ठीक है। तो जब कोई पाइथन का स्क्रिप्ट बनाते हैं, जब पाइथन में कुछ कोड लिखते हैं तो हम एग्जीक्यूट करवाते हैं, क्या करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। जैसे रन करवाओगे ना आप VS कोड में करते रन, तो रन कैसे करूँगा, मैं रन करने की कोशिश भी करूँ तो कैसे होगा, अगर मैं इसे रन लिखूँ कहीं रन हो जाएगा, देखिएगा पाइथन स्क्रिप्ट, सॉरी आप बोलेंगे PY नहीं लगा, चलो PY लगा देते, ठीक है, रन नहीं हो रहा। अब सोच बोलेंगे कि पाइथन लिख के रन कर लो, ठीक है, तो मैं पाइथन लिख के भी रन कर लेती हूँ। पाइथन लिखा, इसका रन करने का क्या होता है, और इसका फाइल का नाम क्या आपका पाइथन, ठीक है, स्क्रिप्ट, जस्ट वेट, पाइथन PYTHON पाइथन स्क्रिप्ट, ओके, एंटर। अभी भी नहीं रन हो रहा है ये, बताओ क्यों नहीं रन हो रहा है फाइल, कुछ ना कुछ होगा तभी तो फाइल रन नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसका पहले परमिशन चेक करते हैं कि किसी हम रन कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते। रन करने का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकता है, कौन यूज़र, क्योंकि यूज़र ने फाइल बनाई है ना। तो चलिए देखते हैं कि हम एग्जीक्यूट कर भी सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो इस पहले चेक करने का आप क्या कर सकते हैं, LS-N और उस फाइल का नाम लिखते हैं, ठीक है, एंटर। तो देखिए ये रहा फाइल, कब बना उसका टाइम एंड डेट, ठीक है, ये आपका डेटिंग कब बना था उसका, ठीक है, सब कुछ मेंशन है। ये आपका यूज़र के लिए होता है, ये आपका ग्रुप का है, ठीक है। तो देखिए रीड एंड राइट, क्या कह रहे हैं, रीड एंड राइट। तो रीड एंड कौन कर सकता है, काली कौन कर सकता है, काली, तो काली कौन एक यूज़र है। तो जो मैंने फाइल बनाई थी काली, तो यूज़र ने बनाया था इस फाइल को, बट सिर्फ रीड एंड राइट इसमें लिख सकता है और उसे पढ़ सकता है इस फाइल को, कौन सी फाइल को, पाइथन स्क्रिप्ट को। तो देखिए तो मैंने यहाँ पे लिखा था, पढ़ा भी था, कहाँ गया, बीम से मैंने लिखा था ना, यहाँ पे देखिए बीम से जब मैंने इस फाइल बनाया तो मैंने इसके अंदर इस फाइल को बना भी दिया था, इसके अंदर मैंने लिख भी दिया था, कुछ चेंज करना मैं भी चेंज कर सकती हूँ इसे ओपन करके, ठीक है। बट मैं इसे एग्जीक्यूट नहीं कर पा रही, क्या नहीं कर पा रही हूँ मैं, एग्जीक्यूट। तो मुझे एग्जीक्यूट करना है, क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पे, परमिशन दे सकती हूँ कि हाँ कि यूज़र को परमिशन मिल जाए इसे एग्जीक्यूट करने की। तो कैसे करोगे, यूज़र को परमिशन दे जाए एग्जीक्यूट करने के लिए, तो कैसे लिखोगे, तो CH मोड मैं चाहती हूँ यूज़र को क्या मिल जाए, एग्जीक्यूट करने की परमिशन, किसकी परमिशन, एग्जीक्यूट करने की परमिशन मिल जाए, ठीक है। कौन सी फाइल को, पाइथन दिस फाइल को, जस्ट एंटर दें, ठीक है। अब चेक करते हैं किसे मिली कि नहीं मिली, ठीक है, LS-L, देखिए यहाँ पे आ गया आपका, हाँ कि रीड राइट एग्जीक्यूट, यानी मतलब यूज़र को मिल चुकी है। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं हम, ठीक है। लिखना है यहाँ पे पाइथन, ठीक है, PYTH script.py, अभी भी सिंटेक्स एरर आ रहा है, ओके, सिंटेक्स एरर आपको कोड में आ रहा है। चलिए हम चलते हैं, कैट करते हैं,
पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पी वाई को हम जस्ट बीम में ओपन करते हैं, बीम पाइथन स्क्रिप्ट डॉट पी वाई, एस्केप, ठीक है, एंटर, ओके। यहाँ पे हमने गलती कर दी थी, ओके। ना यहाँ पे ओपन, ठीक है, ओके, डन। जस्ट वेट, एंड देखिए अब बोलेंगे कि कोड में गलती थी इसलिए पहले रन नहीं हो रहा था, तो हम पहले भी क्या करते हैं, सिर्फ एग्जीक्यूट की परमिशन हटा देते हैं, ठीक है। अभी हमने एग्जीक्यूट की CH मोड पहले की तरह कर देते, तो यूज़र में ऐसे मैं क्या चाहती हूँ, एग्जीक्यूट की परमिशन में हटा दूँ, ठीक है। अब देखिए LS करते हैं, ओके। अब इसके LS करके -L करके चेक करेंगे, पाइथन PYTH, पाइथन इसके PY। एक्चुअली अभी इसके पास है, इसका एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, बट मैं इसे हटाना चाह रही हूँ, तो हटाने के लिए हम यहाँ पे क्या चलते हैं, CH मोड U-X फाइल पाइथन PYTH पाइथन स्क्रिप्ट PY LS-L, देखिए हट गया। अभी यूज़र के पास, इसके पास क्या नहीं है, एग्जीक्यूट करने की परमिशन नहीं है, तो अगर मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की कोशिश भी करूँ तो क्या ये होगा, ये तो हो रहा है, बट यहाँ पे एग्जीक्यूट करने की परमिशन यहाँ पर इसके पास नहीं है, देखिए यहाँ पर रीड एंड राइट की, ओके। बट हाउ इट कैन बी एग्जीक्यूट, मैं दोबारा टर्मिनल ले रही हूँ, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं, LS करते हैं, उस फाइल को देखते हैं, LS-L, ओके, जस्ट वेट। एक्चुअली मैंने PY के लगा रखा है, इस कारण वो एग्जीक्यूट हो रहा है, ओके। देखिए यहाँ पे काली है, ठीक है, इसके पास एग्जीक्यूट करने की परमिशन यहाँ पे नहीं दे रखा है, ठीक है। यूज़र देखिए यहाँ पे नहीं, यूज़र के पास एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, इसके पास नहीं है, ठीक है। किसी रीड एंड राइट करने के पास है यूज़र के पास परमिशन, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा PYTH पाइथन, उस फाइल का नाम, एक्चुअली ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे मैंने .py लगा रखा है, क्या लगा रखा है, .py। अगर इस py को मैं हटा के देखूँ तो, ओके, चलिए मैं हटाती हूँ इस चीज़ को, बीम, मैं एक दूसरा पाइथन स्क्रिप्ट बना रही हूँ पाइथन नाम से ही, ठीक है। एंटर किया मैंने, एस्केप किया, यहाँ पे हेलो लिख दिया, आई किया, यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट हेलो, फिर तो वर्किंग नहीं करेगा, किसको शिवान ऐड करना पड़ेगा, इसका क्या ऐड करना पड़ेगा, शिवान, क्या ऐड करना पड़ेगा, शिवान यहाँ पे, ठीक है। तभी तो समझ पाएगा कि पाइथन की फाइल है ये, ठीक है। तो जस्ट वेट, आई पाइथन शिवान, पाइथन शिवान, जस्ट वेट करते हैं, ओके। पाइथन कोड इन लिनक्स, ओके। वेट करते 2 मिनट, शिवान, वेयर इज माय शिवान एक्सिस्ट, ओके। देखिए ये दो आपको वो है पाइथन, बट आई डोंट वांट दिस, आई वांट दिस, दिस पार्ट, ओके। यस नाउ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे आई करना होगा, इसको आपको पहले मेंशन करना पड़ेगा यहाँ पर ऊपर चल के, ओके। कंट्रोल शिफ्ट भी, ठीक है, मेंशन हो चुका है ये, परफेक्ट। प्रिंट हेलो, ओके। नाउ एस्केप दिस WQ, एंटर, फाइल बन चुका है यहाँ पर। अब मैं इसे इसका LS करके अपने देख लेते हैं, यहाँ पर LS एंटर करते हैं, यहाँ पे पाइथन नाम का मैंने बनाया था ये चीज़, आपको दिख रहा था यहाँ पे,
इसके अंदर क्या है मैं आपको खोल के दिखा देती हूँ। कैट पाइथन, ये है ls-l करके देखते हैं इस चीज़ को, पाइथन, ठीक है। रीड एंड राइट की परमिशन है यूज़र के पास, एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है इसके पास, ठीक है। अगर मैं अब पाइथन यहाँ पे लिखूँ, अभी पाइथन को रन करूँ, ये पाइथन फाइल वाली, ठीक है, अभी हेलो रन हो पा रहा है यहाँ से, ठीक है, जबकि पास एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, ठीक है। बट ये एक्चुअली कोई और फाइल होगी, कोई बड़ा कोड होगा आपका, तो यहाँ पे ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, बट यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो पा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसका काली नहीं बनाया, ठीक है। बट इसे एग्जीक्यूट करवाने के लिए आपको यहाँ, अगर जब मान लीजिए मेरे सिस्टम में हो रहा है, बट अगर आपको एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक फाइल मेंशन करनी पड़ेगी आपको, यहाँ पर सॉरी एक परमिशन देना पड़ेगा एग्जीक्यूट की, किस परमिशन देना पड़ेगा, एग्जीक्यूट की, ठीक है। तो देने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर chmod, ठीक है, प्लस यूज़र को मैं चाहती हूँ कौन सा मिल जाए, एग्जीक्यूट की परमिशन मिल जाए, कौन सी फाइल पे, पाइथन पे, किस पे मिल जाए, पाइथन पर, ठीक है। जस्ट एंटर, ls-l करेंगे या अब ये पाइथन की फाइल जो एग्जीक्यूटेबल हो चुकी है, ठीक है, एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। तो डॉट स्लैश करके यहाँ से देखते हैं python हुआ, ठीक है, ये हो गया, ठीक है, ये एग्जीक्यूटेबल फाइल होगी। चाहे तो पाइथन से भी कर सकते हैं, यहाँ पर पाइथन लिखते हैं, इससे भी एग्जीक्यूटेबल हो जाएगी, ठीक है। हटाने के लिए आपको सिंपल से क्या करना है, u-x, और इस फाइल से उस चीज़ को हटा सकते हैं python पाइथन से, ठीक है, अपने से हटा दिया, देखिए ls, ठीक है। अब इसे एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन, python पाइथन, अब नहीं हो रहा आपके पास, क्यों नहीं हो रहा है एग्जीक्यूट, बताइए, क्योंकि आपने एग्जीक्यूटेबल यहाँ पे फाइल नहीं दी है इसकी, ठीक है, आपने इसे एग्जीक्यूट नहीं किया, बट आपने जब पहले किया था, देखिए ये एग्जीक्यूट हो चुका था, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट हो गया इस कमांड से, देखिए दिख रहा है हाइफन में, इसलिए पाइथन का इसके अंदर का कंटेंट पहले दिखा दिया, ठीक है। बट यहाँ पे क्यों नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने क्या कर दिया था, एग्जीक्यूट की परमिशन मैंने रिमूव कर दिया। ऐसे पहले जब मैंने ये कमांड रन किया था, चेक कीजिएगा, मैंने एग्जीक्यूट की परमिशन दी थी उस फाइल को, क्या आप उस फाइल को क्या कर दो, एक परमिशन देते एग्जीक्यूट की, फिर देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट आ गया था, तो ऐसे क्या हो गया, पाइथन क्या एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई, से क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया यहाँ पर, ठीक है। बट यहाँ पर नहीं हो रहा है एग्जीक्यूट, क्यों, क्योंकि एग्जीक्यूट की परमिशन ही नहीं है, ठीक है। तो परमिशन देने के लिए मैंने यहाँ पे क्या किया, अगर आप परमिशन दे देंगे इस चीज़ को, देखिए यहाँ पे यूज़र के पास ना एग्जीक्यूट की परमिशन नहीं है, अगर आप दे देंगे तो आप इस कमांड के थ्रू भी से एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए दे देते हैं, दोबारा मैं आपको बता देती हूँ, chmod प्लस में x, ठीक है, पाइथन जो मेरी फाइल थी कोड, ठीक है, नाउ वी एंटर दिस, देखिए हो गया, बट पहले नहीं हुआ तो परमिशन देना बता रहा था, ठीक है। ये रहता है एग्जीक्यूटेबल फाइल भी आप बना सकते हैं इससे, ठीक है। और चलते आप देखते हैं और आपका कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते, तो आपका एग्जीक्यूटिव समझ में आया। अब रीड एंड राइट का बता देती हूँ मैं, ठीक है, कि रीड एंड राइट के कैसे इंपॉर्टेंस हमारे में है परमिशंस का, ठीक है। देखिए मान लीजिए मैंने एक फ़ाइल बनाया, ध्यान से देखिएगा, ठीक है, मैंने एक फ़ाइल बनाया कैट, ठीक है, कैट करके मैंने एक फ़ाइल बनाया है, यहाँ पे चलते हैं, जस्ट वेट, पहले मैं sudo करती हूँ, वहाँ पर जाकर फाइल बना रही हूँ, sudo गई, काली में गई यहाँ पे, ठीक है, ओके। अब मैं एक और टर्मिनल पे ले लेती हूँ दिस, ठीक है, 2 टर्मिनल है, तो आपको एग्जीक्यूटिव समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो बता रही हूँ, यहाँ पर रीड एंड राइट का मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बनाया, ठीक है, इस फाइल का नाम मैंने लिख दिया यहाँ पर, कोई भी फाइल बना सकते हैं, मैं एक फाइल बना रही हूँ यहाँ पे बीम फाइल का, पहले मैं चीज़ें डिलीट मार देती हूँ कुछ चीज़ें, ताकि थोड़ा सा चीज़ें, तो फाइल डॉट टेक्स्ट को भी मार देती हूँ, पाइथन को भी डिलीट मार देती हूँ मैं, ठीक। अब देखिए ये फाइल चेंज डॉट टेक्स्ट में मैंने क्या लिखा था, पहले चेक करते हैं, ls करके -l करते हैं, फाइल FILE फाइल txt, देखिए ये क्या है, किसको मतलब जो ग्रुप है, तो ग्रुप को क्या है, ग्रुप को जो एग्जीक्यूट करने की परमिशन है, ग्रुप को यहाँ पर देखिए काली है, तो अब मैं कहाँ पे हूँ, काली ही ग्रुप में ही हूँ मैं, जो काली जो यूज़र है मेरा वो काली ग्रुप में ऑलरेडी ऐड है मेरा, तो यानी इसे एग्जीक्यूट कर सकता है। अगर मैं डॉट कर लूँ स्लैश करूँ और फाइल चेंज टू टेक्स्ट करूँ, परमिशन देना क्योंकि ग्रुप का ही है, ठीक है। बट अगर मैं यूज़र को, अगर मैं किसको दे दूँ, यूज़र को, किसको दे दूँ, यूज़र को मैं दे दूँ, ठीक है। तो यूज़र को यहाँ पे देने के लिए मैं क्या करूँगी, chmod, तो यहाँ पे क्या करूँगी u प्लस x किया मैंने, किसको देना है, यूज़र को, तो यूज़र देने के लिए मैं क्या करूँगी, और किसको कौन सी फाइल देना है, फाइल वाले को, ठीक है, एंटर, ओके। अब देखते हैं ls-l एंड फाइल चेंज को देखते हैं, यानी रीड पहला वाला देखते हैं, रीड एंड राइट किसको मिलेगी, काली को मिल चुकी है। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करके फाइल एग्जीक्यूट हो रही है,
ओके वी नॉट फाउंड, क्यों वाई दिस नॉट फाउंड काइंड गेट में कुछ है इसमें क्या? बी एल ओके, ये फाइल एक्चुअली ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, इसलिए ये आपका रन नहीं हो रहा है। ओके, इसके अंदर कोई कुछ कोड वगैरह होता तो आपका वो रन हो जाता है ऑटोमेटिक। ठीक है, ये तो फाइल है आपका, नॉर्मल फाइल है, टेक्स्ट फाइल है। ओके, नथिंग, इसलिए इट्स नॉट हैपन। ओके, चलिए हाँ, तो मैं आपको क्या बता रही थी यहाँ पे राइट का। मैंने एक फाइल बना, पहले कुछ डिलीट मार लेती हूँ, एलएस करती हूँ, आरएम करके मैंने क्या किया, इस फाइल को डिलीट मार दिया, फाइल्स चेंज को मैंने डिलीट मार दिया, आरएम करके और क्या मार देती हूँ, पाइथन स्क्रिप्ट को भी डिलीट मार देती हूँ मैं, क्योंकि आई डोंट वांट, मुझे ज़रूरत नहीं है पाइथन को भी। ठीक है, एंटर और फिर आरएम पाइथन स्क्रिप्ट को भी डिलीट मार, सारे डिलीट मार दिया। ठीक है, नो ओके, क्लियर CLEAR क्लियर कर सकते हैं स्क्रीन। ठीक है, LS किया बस। ठीक है, मैंने एक फाइल बनाया है यहाँ पर, बीम फाइल 1 डॉट TXT एंटर किया। इस फाइल के अंदर मैंने लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हैं आपकी मर्जी। ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर लिखा, राइट एनीथिंग हेयर। ओके, स्केप किया, दिस किया, एंटर किया। ठीक है, कैट किया, फाइल किया, 1 किया, डॉट किया, TXT किया, ये हमारे इसके अंदर लिखा हुआ राइट एनीथिंग है। ठीक है, इसका परमिशन चेक करते हैं, LS7 फाइल। ओके, एंटर। तो रीड एंड राइट करने की परमिशन है। ठीक है, यानी काली जो है, काली यूजर जो रीड एंड राइट कर सकता है। ठीक है, अगर मुझे कुछ चेंजेस करना है इसके अंदर तो मैं कर सकते हैं, चलिए मैं कर सकते हैं VM कर, क्योंकि रीड एंड राइट है, क्या बोले जो यूज़र को रीड एंड राइट करने की परमिशन, अगर मुझे कुछ चेंजेस वगैरह करना है तो मैं इसके अंदर कर सकती हूँ आराम से कुछ जो। ठीक है, क्योंकि मैं राइट भी कर सकती हूँ, रीड भी कर सकती हूँ मैं। ठीक है, दोबारा फाइल को ओपन किया। देखिए, मैं इसमें भी काम कुछ भी कर पा रही हूँ। ठीक है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यूज़र के पास रीड एंड राइट की परमिशन है। ठीक है, बट अब देखिएगा मैं क्या कर रही हूँ, यूज़र में से रीड एंड राइट की परमिशन राइट की परमिशन हटा देती हूँ। फिर क्या होता है, देखिए CH मोड। ठीक है, चेंज मोड इसके कुछ बोलते हैं, चेंज मोड, किसमें से यूज़र में से मुझे हटाना है, किसकी राइट की परमिशन हटा दिया मैंने। ठीक है, कौन सी फाइल से हटा दिया, फाइल 1 के। ठीक है, फाइल 1 टेक्स्ट से। ठीक है, आप देखते हैं LS7 है करके, देखिए तो सिर्फ रीड की परमिशन, किसकी परमिशन इसके पास, रीड की, राइट की परमिशन हट चुकी है यूज़र के पास से। ठीक है, अब मैं उस फाइल को दोबारा अगेन ओपन कर रही हूँ। ठीक है, ओके, मैंने दोबारा ओपन किया, इंसर्ट किया, नीचे लिखा हुआ है चेंजिंग रैंडमली फाइल वार्निंग। ठीक है, स्केप किया, एंड क्या आ रहा है, रैंडमली ऑप्शन इज सेट, मतलब क्या क्या कि आप इसके अंदर कुछ लिख नहीं सकते हैं क्योंकि आपकी राइट की परमिशन हट चुकी है। सिर्फ आपसे रीड कर सकते, क्या कर सकते हैं, रीड, इसलिए आप फाइल को देख पा रहे हो, उसे पढ़ पा रहे हो, उसमें कुछ और नहीं कर पा सकते हो। ठीक है, तो क्योंकि मैंने यूज़र में से क्या राइट की परमिशन हटा दी थी, सिर्फ रीड करने की परमिशन थी यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए इसे हटाते हैं अब। ओके, आते हैं तो आपने देख लिया कि एक्सिक्यूट के भी हम कैसे चेंज कर सकते हैं और राइट में भी हम कैसे उसका देख सकते हैं। ठीक है, परमिशन देने मैंने आपको बता दिया। ठीक है, विथ हेल्प ऑफ सिम्बलिक। ठीक है, परमिशन देना है तो प्लस का यूज़ करना, अगर परमिशन हटाना है तो यू का, सॉरी माइनस का यूज़ करना है, और रीड राइट एक्स और UGO इन तीनों का ही यूज़ करना है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूँ कि CH मोड और मैंने U लिखा है, U और प्लस में W लिखा और कोई भी यहाँ पे फाइल का नाम है, तो बताइए इस फाइल को क्या परमिशन है, फाइल का नाम है कुछ तो बताओ, मतलब यू मतलब यूज़र, क्या नाम है, यूज़र, तो यूज़र के पास राइट की परमिशन है, यूज़र के पास कौन सी परमिशन है, राइट की परमिशन ऐड हो जाएगी, कौन सी परमिशन हो जाएगी, राइट की परमिशन ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब मैं मान लो अगर मुझे सब एक ही बार में पूरा हटाना है सबके परमिशन, तो कैसे हटा सकती हूँ। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पर मैं आई, यहाँ पर एक परमिशन दिखाती हूँ मैं आपको, यहाँ पे एक परमिशन है, यहाँ पर कुछ मैं फाइल ही देख सकते हैं, कैट करके हमारी कोई फाइल बनी थी ना, यहाँ पे LS करके फाइल थी, file.txt थी। ठीक है, तो इसमें से अगर मैं चेक करूँ उसका LS-L करके उस फाइल की परमिशन देखते हैं, file1
txt। अब मैं एक एक करके हटा रही हूँ, एक एक करके जोड़ रही हूँ, है ना। अगर मुझे इसमें राइट का जोड़ना है तो मैं यूज़र में राइट का, देखिए यूज़र के पास ना राइट का परमिशन नहीं है। अगर मैं इसमें राइट का जोड़ना चाहिए, मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, मैं लिखूँगी chmod, ठीक है, यू प्लस राइट कर दो किसके अंदर, इस फाइल डॉट वन डॉट टेस्ट के अंदर, तो एल करो, हाइफन एल करो, तो इसके अंदर राइट हो जाएगा परमिशन, ठीक है। बट मुझे एक एक करके अब मुझे इसमें अदर यूज़र में भी जोड़ना है, तो दोबारा लिखना पड़ेगा कि ओ में जाके उसे राइट कर दो, है ना। तो मैं इतना नहीं करना चाहती, एक ही बार में रीड राइट का सब में आ जाए, तो मैं क्या करूँगी उसके लिए, ठीक है, सिंपल से यहाँ पे कमांड लगाऊंगी chmod ए मतलब यहाँ पे कमांड है पूरे में अपेंड कर दो, प्लस कर दो कहाँ, रीड एंड राइट, क्या कर दो, रीड एंड राइट, ठीक है, किसमें, फाइल 1.txt में, एंटर। अब देखते हैं अब क्या आता है, देखिए सब में आ गया रीड राइट रीड राइट रीड राइट। अगर मुझे सभी को तीनों परमिशन देनी है एक ही बार में, कि एक ही बार में सब दे दो, बार बार आपको एक एक करके मेंशन ना करना पड़े, तीनों की परमिशन एक एक इकट्ठा चली जाएगी यहाँ पर, ठीक है, RWX, ठीक है, यहाँ पर रखा मैंने, फाइल का नाम दे सकते हैं, जस्ट एंटर। अब देखेंगे LS-L तीनों को RWS। अब तीनों में से हटाना भी है, तो हटाने का सेम वही, ठीक, अब जोड़ने के लिए प्लस कर रहे हो तो हटाने के लिए क्या करोगे, माइनस, क्या करोगे, माइनस सभी के साथ, chmod ए माइनस, क्या रहना चाहिए, मैं चलो WX हट जाए उस फाइल में से, सभी में से सिर्फ रीड की परमिशन है सभी के पास। अगर सभी के साथ काम करना है तो इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है, ये रहा। ओके, आप चाहते हैं कि एक ही कमांड से तीनों पे इफेक्ट पड़े, तो आप क्या इसका ए का यूज़ करके आप सारा काम कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, सिंबलिक को यूज़ करके आप किसी भी फाइल, किसी भी डायरेक्टरी को जो है परमिशन दे सकते हैं। ओके, तो आई होप सो आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो में जब भी आपको कुछ सीखने को मिला तो आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं। ओके, तो हैप्पी रिपब्लिक डे लास्ट ऑन। ओके।